हेलो बच्चों, हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेंस और टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस का ये अंतिम टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, ये समय को बताते हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हो, इस तरह के वाक्य इत्यादि रहे तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग ये 5 स्ट्रक्चर देखे थे। पहले देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसका होता है सकारात्मक वाक्य। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, फिर WH वर्ड देखे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाते हैं? इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, या तो आप हैव लगाएंगे या तो हैव हैज प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING यानी कि वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और या फोर, फिर टाइम। ये हो जाते हैं किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और फॉर किस में लगानी है और सेंस में लगानी है तो टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें समय सूचक हो, गिनती में समय हो, उसमें क्या लगानी है? फॉर लगानी है। और जो कुछ समय के लिए है उसमें क्या लगानी है? सिंस लगानी है। जैसे फॉर किस में लगाएंगे? 2 आवर्स, 2 घंटे, 10 o'clock, इस तरह के वाक्य में क्या लगाने? फॉर लगानी है। और सिंस कहाँ लगानी है? सिंस वहाँ लगानी है जैसे कोई संडे मंडे हो, जनवरी फरवरी, उसमें क्या लगानी है? सिंस लगानी है। उसके बाद क्या बताए थे हम कि अगर फिक्स टाइम हो तो वहाँ भी सिंस लगानी है। जैसे 2010, 2015, 1900, 1990, इस तरह का वाक्य में भी सिंस लगानी है। फिर बताए थे कि कोई ऋतु हो, उसमें भी सिंस लगानी है। या कोई जीवन लाइफ में हो, बचपन हो, यूथ, ओल्ड, इस सब में सिंस लगानी है। ठीक है ना? तो चले हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्या है कि वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं। यहाँ पे क्या देखें? टाइम नंबर में है 10 मिनट से, तो यहाँ पे पकड़ लिए क्या लगानी है? फॉर लगानी है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है वह। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। तो वह के लिए क्या लगाए हैं? सी। गा रही हैं, इससे हम सेंस पकड़ रहे हैं कि ये कौन गा रहे हैं? कोई लड़की गा रही है या कोई महिला गा रही है। सी के साथ क्या लगाते हैं? हैज। सी के साथ लगाते हैं हैज। ही, सी एंड अदर नेम के साथ हैज। फिर लिख देते हैं ही, सी, इट या नेम। एंड सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? हैज प्लस बिन तो दोनों में लगानी है। फिर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल में क्या लगानी होती है? हैव प्लस बिन, ये लगानी है। तो हमने क्या देखे यहाँ पे? वह लड़की है तो ही हैज यहाँ से यहाँ तक का आपका कार्य पूरा हो चुका है। फिर बिन तो लगेगा, बिन भी लगा लिए हैं, हैज बिन। यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या लगानी है? वर्ब। वर्ब कौन सा है? ING वर्ब 4 है। इसमें से वर्ब कौन सी है? तो गाना। कहाँ है? सिंगिंग। गा रही हैं, गाना यानी कि सिंगिंग। क्या गा रहे हैं? गाना। अब सब्जेक्ट कौन सा हो गया? गाना, ए सिंग। अब यहाँ पे सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे तो मिनट में है, फॉर 10 मिनट, इस तरह। इसी का क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब इधर आ जाते हैं हम। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या हो जाएंगे? केवल ये हैव हैज के बाद यानी पहली वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद लगाएंगे बिन, बाकी सब क्या रह जाएंगे? वही रह जाएंगे। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस
क्या हो जाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस टाइम, ये हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, और बीन ये जो देख रखे हैं आईएनजी वर्ब वन के साथ आईएनजी, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। अगर इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद पहले लगेगा नॉट, फिर लगेगा बीन। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वही चीज है, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लग जाएगा, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहते हैं। और WH वर्ड में क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले केवल WH वर्ड लगा देते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिखेंगे पास्ट PAST पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट, या इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, SIMPLE सिंपल पास्ट टेंस। हिंदी क्या हो जाएंगे इसका, सामान्य भूतकाल। जो बच्चे लिखने चाहेंगे वो लिख लेना, सामान्य भूतकाल। इसको क्या बोलेंगे, सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान क्या है, पास्ट टेंस पहले कहते किसे हैं, जो समय बीत चुके हैं उसको बोलते हैं पास्ट टेंस भूतकाल। इसकी पहचान है ता, था, ते, थी, ते, थी, ती, थी, ए, ई, है आदि। जिस वाक्य के अंत में ये रहे वो कौन सा टेंस जानेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किसको कहते हैं, जो समय बीत चुका है उसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सेंटेंस
होता है, क्या हो जाएंगे वो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका सूत्र होते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हम पढ़ा चुके हैं आपको, आप जाकर के पिछली वीडियो देखिए। पहले हम छोटी छोटी सेंटेंस पे चलेंगे, उसके बाद चलेंगे बड़ी सेंटेंस में, उसके बाद चलाएंगे ऑब्जेक्ट के भी। पहले हम केवल सब्जेक्ट और वर्ब को बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। मैं गया, आप लोग इस तरह बोलते हैं, मैं गया। तो यहाँ पे लिख लो एक और, या ए, मैं गया या मैं गया था। इसी वाक्य को क्या बोलेंगे, मैं गया था। आप बोलते हैं ना मैं गया, तो ये भी बोल सकते हैं मैं गया था। आपको कोई पूछेंगे कि आप गए हैं, तो बोलते हैं हाँ हम तो गए हैं, या हम गए थे, या गया था। राज गया या राज गया था, राज गया, या इसी को बोल सकते हैं राज गया था। क्या है वाक्य के अंत में, या था, या था, है ना, या है। ये कौन सा टेंस जानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, बच्चे गए, बच्चे गए, या बच्चे गए थे, बच्चे गए थे। हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काम किया। तुमने खेला, तुमने खेला, या खेला था बोल सकते हैं, खेला या तुमने खेला था। वे लोग आए, वे लोग आए, या वे लोग आए थे। उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, या की थी भी बोल सकते हैं। वह पटना गया, वह पटना गया, या गया था भी बोल सकते हैं। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने यानी कि मैं एक पत्र लिखा, या लिखा था भी बोल सकते हैं। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। मैंने देखा, या मैंने देखा था, ये भी लिख सकते हैं। मैंने काम किया, मैंने काम किया, या मैंने काम किया था, ये भी बोल सकते हैं। अब सवाल ये आती हैं कि इसमें प्रयोग किसका होगा। ये ना सवाल तो ये आ जाते हैं कि इसमें किसका किसका प्रयोग करेंगे। तो देखो जिस तरह हम लोग पहले पढ़े हैं उसी तरह इसमें भी पढ़ते हैं।
पहले बनाएंगे यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे बनाएंगे सिंगुलर, फिर एक तरफ बनाएंगे प्लूरल। बात समझ में आ रहा है आपको? इस तरह बनाते थे पहले भी। और यहाँ पे बनाएंगे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे बनाएंगे सेकंड पर्सन, यहाँ पे बनाएंगे थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाता है, कौन आ जाएंगे? आई। और सेकंड पर्सन में वी। यहाँ पे कौन आ जाएंगे? यू। यहाँ पे भी कौन आ जाएंगे? यू। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग के लिए ही, सी, इट एंड नेम। यहाँ पे कौन आ जाते हैं? दे। अब लगानी कहाँ पे है, क्या लगानी है, इस चीज को ध्यान से जानेंगे और इस चीज को समझनी है आपको भी। जिस तरह हम लोग क्या देखते थे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, उसी तरह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर का प्रयोग नहीं होता है। वाज और वर का प्रयोग नहीं होता है किसमें? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जिस तरह हम लोग क्या देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग नहीं होता था, जैसे मैं गया, मैं खाया, इस तरह लिखते थे ना। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो सीधी बनाते थे आई ईट, ये तो बनाते थे। यहाँ पे ता हूँ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग नहीं किए थे। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूअस में गए थे तब इज एम आर का प्रयोग किए थे। जैसे मैं खाता रहा हूँ या मैं खाता रहे हूँ, इस तरह के रहा हूँ रही हैं थे तो वहाँ लगाते थे एम आर इज। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अभी यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे अगर रहता कि मैं कंटिन्यूअस टेंस का एक सब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है भी कि नहीं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें पास्ट टेंस, पास्ट डेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, जैसे मैं खा रहा था, क्या लिखेंगे? मैं खा रहा था, तो दोनों वाक्य में अंतर है। मैं खाया और मैं खा रहा था, दोनों वाक्य में क्या अंतर है? लिखे हैं या किस में आ जाएंगे? तो या आ जाएंगे पास्ट प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग? रहा था, रही, रहा था, यहाँ पे है रहा था, यानी कि ये कंटिन्यूअस है, ये काम आपका जारी है। जैसे मैं खा रहा हूँ, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आई एम ईटिंग, इस तरह आई एम EATING ईटिंग, ये कौन सा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। और ये वाला कौन सा आ जाएगा कि कहाँ लिखें? मैं खा रहा था, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये कौन सा हो जाएगा? मैं खाया, ये कौन सा आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस ये हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब
या वाच का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यही जब हम कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तब वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ। जब वहां करेंगे तब बताएंगे। आई के साथ हो जाएगा वाच का प्रयोग। ओवरव्यू समझ गए हैं थोड़ी थोड़ी आप लोग, अब बना सकते हैं। मैं खाया, इसमें वर्ब 2 लगेगा। खाना क्या क्या होता है, ईट, एट। वर्ब 2 क्या हो जाता है खाना का, ईट, एट, ईटन, ईटिंग्स, ईट्स। याद है ना आपको, ईट, इसको भी मिटाते हैं स्पेस के लिए। ई ए टी, ईट मतलब खाना, तो ये बदल जाएंगे, ए टी ई एट, फिर हो जाएंगे ई ए टी ई एन, ईटन। ये हो गया वर्ब 3, ये हो गया वर्ब 2, ये हो गया वर्ब 1। ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये इसका प्रयोग होता है सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा क्या है इसमें, गया, गो, 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 वेंट, गो वेंट, WANT, वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन। गो का हो जाता है गो वेंट गॉन। उसके बाद क्या लिखे हैं, काम का, WOR के, वर्क, इसमें हो जाएगा WORK, वर्क। इसमें भी वही हो जाएगा WORK, वर्क, भर 2 और भर 3 में। फिर क्या लिखे हैं, प्ले, प्ले मतलब हो जाता है खेलना। देखो क्या लिखे हैं, तुमने खेला, या तुमने खेला था। प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का दोनों का एक ही होता है, प्लेड, प्लेड, है ना। अगर याद नहीं है तो याद तो करनी होगी आपको, बिना याद किए आप नहीं बना सकते हैं ट्रांसलेशन को या टेंस को। प्ले, प्ले मतलब क्या हो जाएंगे, खेलना। है भी कि नहीं इसमें, प्ले, प्लेड, PLAYED, प्लेड, PLAYED, प्लेड। यहाँ पे वर्ब 2 का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद क्या लिखे हैं, वे लोग आए, यानी कि वे लोग आए थे। आना, आना का क्या होता है, कम, COME, कम। यहाँ जाएंगे कैम, यहाँ हो जाएंगे फिर से कम। बाकी वर्ब 3, वर्ब 4 में ING जुड़ जाते हैं, पहली वर्ब में ही ING जुड़ जाएंगे, और पांचवा में केवल S जुड़ जाते हैं। और कुछ लिखे हैं, मदद, उसने मेरी मदद की, हेल्प, HEL, हेल्प का क्या होता है, हेल्प, HELP होगा, HELP, हेल्प। इसमें हो जाएगा PD, HELPED, हेल्प, HELPED, हेल्प। हेल्प मतलब क्या हो जाता है, क्या हो जाएंगे, मदद करना, है ना। हेल्प मतलब मदद करना। और भी कुछ बचा, गाना गाया। अब क्या लिखे हैं, मैंने एक पत्र लिखा। पत्र का लेटर होता है, लिखना का राइट होता है, राइट, रोट, राइटन, राइट, रोट, राइटन, यही हो जाएंगे, राइट, रोट, राइटन, WRIT। राइट, WRITE, राइट मतलब होता है लिखना। राइट, रोट, ये वॉवेल को हम बता चुके हैं आपको, केवल वॉवेल ही बदले जाते हैं। राइट, रोट, राइटन, WRITEN, राइटन। वर्ब 3 हो जाएंगे ये। कुछ और बचा है, गया, सी, देखना। क्या लिखे हैं, मैंने देखा था, देखना, सी मतलब क्या होता है, हो जाएंगे देखना, सॉ, सीन।
सी, SEE मतलब क्या आ जाता है देखना का, सी सॉ, SAW सी सॉ सीन। तो ये वर्ब हैं, ये दिए हुए हैं, इसकी बनानी है, बाकी तो काम किया तो बता ही दिए। अब इसमें क्या करना है, बना देना है केवल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब है, केवल ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने काम किया वो नहीं है इसमें। मैं गया, मैं कहाँ गया ये नहीं बताया। मैं गया तो क्या हो जाएगा, आई गो वेंट, गो वेंट, WANT, गो वेंट, मैं गया, आई वेंट। राज गया, राज वेंट, RAJ, राज, WANT, वेंट। बच्चे गए, द चिल्ड्रन, द CHILDREN, चिल्ड्रन। वेंट, गो के बाद वेंट, गो वेंट, WANT, वेंट, गो वेंट। हम लोग ने काम किया, हम लोग ने काम किया। वी, काम का क्या हो जाएगा वर्क, तो वर्क, WORKED, वर्कड। हम लोग ने काम किया, वी वर्क। ये वर्ब दो लगा रहे हैं। तुमने खेला या तुमने खेला था, बातें की हैं। तुमने खेला, YOU, प्लेड, PLAYED, प्लेड। वे लोग आए या वे लोग आए थे, दे कम, दे कैम। वर्ब दो लगा रहे हैं ना, दे कैम, कम तो वर्ब 1 और वर्ब 3 हो जाएगा। उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, उसने यानी कि वह मेरी मदद की। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मेरी। उसने यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसने मतलब वह, मदद की, ही, मदद का वेंट, अच्छा हेल्प, HELPED, हेल्प। मी मतलब मुझे या मेरा, मेरी के लिए मी लगाते थे ना, फिर से समझो इसको। वह पटना गया था या वह पटना गया, वह के लिए क्या लगाते हैं, ही, जाना का वेंट, ही वेंट, गो टू, ही वेंट टू पटना, हु वेंट टू पटना, PATNA, पटना। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। यहाँ पे पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने यानी कि आई, मैंने कि मैं, आई रोट, रोट, WROTE, रोट ए लेटर, लेटर, LETTER, लेटर मतलब होता है पत्र। क्या हो जाते हैं, लेटर मतलब पत्र। मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, आई वांट, WANT, वांट टू स्कूल। फिर से समझाएंगे हम आपको। मैंने देखा या मैंने देखा था, आई से। मैंने काम किया या काम किया था, आई WORKED, वर्क। मैंने काम किया था। हमने क्या कहे हैं आपको, हमने ये आपको बताएं कि जिस तरह सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस में इज या आर का प्रयोग नहीं करते थे, उसी तरह पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में भी वाज वेयर का प्रयोग, वर का प्रयोग नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो रहे हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो है,
फिर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, नो ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य क्या लिखा है कि मैं, क्या लिखे हैं, मैं गया, या इसी को बोल सकते हो आप, मैं गया था। आई वांट, गो वेंट गॉन, आई वेंट, गो वेंट गॉन, ये मीनिंग याद होनी चाहिए तीन। गो मतलब जाना, गो वेंट गॉन। फिर क्या लिखे हैं, राज गया, तो राज, राज गया, राज वेंट। बच्चे गए, बच्चा कौन सा नाउन है, तो सर ये तो हो जाएंगे कॉमन नाउन, और पूरी बच्चा जाति का बोध कराता है, इसके सामने क्या लगानी है, द लगानी है। राज के सामने क्यों नहीं लगाए द, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। हमने नाउन पढ़ा रखे हैं आपको, नाउन को जाके देखिए वहां से, इसमें काम आ रहे हैं ना, अभी देखो काम आ गए। बच्चे गए या बच्चे गए थे, द चिल्ड्रन, एक बच्चा रहता तो चाइल्ड बोलते हैं, बहुत सा बच्चा है तो चिल्ड्रन बोलेंगे। द चिल्ड्रन गो वेंट, वेंट, हम लोग ने काम किया, या हम लोग ने काम किया था, हम लोग के लिए वी लगाते हैं, काम करना का वर्क हो जाता है, वर्क, वर्क, वर्क मतलब काम, वर्ब 2 हो जाएगा, ईडी जोड़ जाएंगे उसमें, WARKED, वर्क, WORKED, वर्क, ठीक है ना, वी वर्क। तुमने खेला या तुमने खेला था, यू प्लेड, प्ले मतलब खेलना, प्लेड प्लेड। वे लोग आए या वे लोग आए थे, आना का हो जाएंगे कम, कम कैम कम, वर्ब पहला हो गए कम, दूसरा हो जाएंगे कैम, तीसरा हो जाएंगे कम। वोवेल को ही बदले जाते हैं, कभी ओ ए में बदल जाएंगे, कभी ओ आई में बदल जाएंगे, यही बदले जाते हैं। केवल 5 ही वोवेल हैं जो इसमें बदले जाते हैं। क्या लिखे हैं, वे लोग आए या वे लोग आए थे, दे कैम। उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प मी। यहाँ पे मेरी, यहाँ क्या है, मेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, बाद में लिखेंगे। उसने मेरी मदद की, उसने यानी ही, वह मेरी मदद की बोल सकते हैं, या उसने, वह, ही हेल्प, हेल्प मी, ही हेल्प मी। वह पटना गया या पटना गया था, जाना का वेंट हो जाएंगे, ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना। टू क्या लगाए हैं, मैंने पहले भी बताए हैं आपको कि किसी स्थान को जाने के लिए बात करें तो उसमें क्या लगानी है, टू। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट, राइट मतलब होता है लिखना, राइट रोट राइटन, राइटिंग्स राइट्स, ये हो जाएंगे इसके। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, लेटर यहाँ पे लिखना, लेटर मतलब क्या हो जाएंगे, लिखना, लेटर मतलब क्या हो जाएंगे, पत्र, लिखना नहीं। राइट मतलब क्या हो जाएंगे, लिखना, यहाँ लिखे हैं लिखना, राइट मतलब लिखना, और लेटर मतलब क्या हो जाएंगे, पत्र। मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, आई वॉन्ट टू स्कूल। मैंने देखा था, आई से, सी से सौ, सी से सिन, सी से सिन, सी से सिन, सी 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 से सिन। मैंने काम किया, आई वर्क। तो हमने ये देखे हैं कि जिस वाक्य के अंत में या है, या था, या देखा, किसको देखा मतलब देख चुके हैं आप, देखा या देखा था, या था, या था, की, थी, ऐसे वाक्य हैं ए, तो उसको किस में जानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में। अब अगर आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप इसी का नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, तो सर मैं बिल्कुल नेगेटिव बनाना चाह ही रहा हूं, है ना।
मैंने कहा है कि अब इसका नेगेटिव बनानी है सर। नेगेटिव NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएंगे। ये याद रखनी है आपको। और डीड का प्रयोग सब में करते हैं, ऑल में। डीड का प्रयोग किस में करेंगे? तो सब में करेंगे डीड का प्रयोग। DID डीड। नॉट का प्रयोग ऑल में करेंगे। डिड नॉट का प्रयोग ऑल में करेंगे। वहाँ वर्ब 2 का प्रयोग करते थे, अब वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। वहाँ वर्ब 2 का प्रयोग करते थे, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। और वर्ब 1 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्ब 1 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और वर्ब 1 को ही क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब। वर्ब 1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। वर्ब 1 को क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ये याद रखनी है कि 1-2 वाक्य दे देते हैं हम आपको, फिर बताएंगे। उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, या उसने नहीं खाया था, ये भी लिख सकते हो आप। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा या पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था। अब हम फिर बताएंगे इसको। जब नहीं आ जाए, नहीं आ जाए और या पढ़ा था आ जाए सेंस में, तो कैसे जानेंगे ये कौन सा टेंस है? तो या था थी है तो तुरंत जान जाएंगे कि ये किस में है? पास्ट टेंस में है। और पास्ट में है तो किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। और जैसे नहीं आ गया तो इसमें किसमें जानेंगे? तो ये पास्ट इंडेफिनिट में तो है, लेकिन ये किस सेंटेंस में है? नेगेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सर वर्ब 1 लगेगा। वर्ब 1 लग जाएंगे और इसके साथ क्या लग जाएंगे? सर डीड। और क्या लगेंगे? सर नॉट। डीड नॉट। तो ये कैसा वर्ब हो गया? सर प्लूरल वर्ब हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गया। ये वर्ब क्योंकि वर्ब 1 ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। तो हमने क्या देखे कि कभी कभी आई के साथ भी प्लूरल लग जाते हैं, कभी कभी ही के साथ भी प्लूरल, ही सी एंड अदर नेम के साथ भी प्लूरल लग रहे हैं। कौन सा टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं, अभी देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। क्या इतनी बात समझ में आए हैं आपको? अब इसे आगे बढ़ाते हैं। इस स्ट्रक्चर को याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही है याद रखने वाली बातें। तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे। उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश नहीं की। मिटा दें इसको क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं हम लोग। बच्चे नहीं गए थे, बच्चे नहीं गए थे। मैं स्कूल नहीं गया, मैं
स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। बच्चों आप स्कूल क्यों नहीं गए? हाँ सर मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसे बनानी है आपको। इसके जगह आप कोई भी वर्ब रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप वर्ब रख सकते हैं। हम कुछ वर्ब दे देते हैं। राम नहीं टहला, टहला लिखो। राम नहीं टहला, टहला ही लिख देते हैं, या टहला था भी लिख सकते हो। राम नहीं टहला था। सीता रोई, रोई थी, सीता रोई थी। चलो चलो गलती लिख दी है। सीता नहीं रोई थी, नहीं रोई थे। तुम लोग ने काम नहीं किया था। अब आपके पास वर्ब है, वर्ब से ही तो बना रहे हैं केवल। ये नाउन को बदल सकते हो और वर्ब लिख सकते हैं अगर अब बदल के। अब इसको कैसे बनाओगे? तो बिल्कुल बना लेंगे सर, क्यों नहीं बनाएंगे। हमने क्या कहा है आपको कि सब्जेक्ट पहले इसमें ढूंढनी है। सब्जेक्ट कौन है? उसने, यानी कि वह। उसने बोल सकते हैं या वह बोल सकते हैं। वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर हो गया है। अब क्या बच गया है आपके पास? ये ही डिड, फिर लगानी है नॉट। ही डिड नॉट। अब ये सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब बचा है। वर्ब यहाँ पे क्या है? खाया। तो ही डिड नॉट ईट, EAT, ईट। वर्ब कौन सी लगानी है? वर्ब 1। ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे रहता उसने आम नहीं खाया, उसने आम नहीं खाया, या उसने आम नहीं खाया था, ये भी बोल सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? वही तो बनाएंगे सर। ही डिड नॉट, उसने आम नहीं खाया। सब्जेक्ट कौन है? ही। सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है? डिड नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं है, डिड नॉट लगानी है। किस टेंस में है? खाया, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, या सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में है। तो डिड नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब है ईट, EAT, ईट। MANGO, मैंगो। अब यहाँ पे ए क्यों लगाएं? ए इसलिए लगाएं क्योंकि मैंगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंगो को आप गिन सकते हैं, वहाँ पे ए लगाते हैं। ये सेंस से आपको कभी नहीं बनानी है कि हम एक बार में तो एक ही आम खा रहे हैं, एक बार में एक ही रोटी खा रहे हैं। इस सेंस में नहीं बनानी है। हम बनाएंगे नाउन के सेंस से। देख लेंगे कि कौन सी नाउन है। कौन सी नाउन है? मैंगो काउंटेबल नाउन है, जिसे आप गिनती करते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? इसे समझते हैं। मैंने नहीं पढ़ा, या मैंने नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा नहीं, मैं ही पढ़ा था, ये तो बोलेंगे। पढ़ना का क्या हो जाएंगे? पढ़ना का वर्ब क्या हो जाएंगे? रीड।
अच्छा वर्ब वन है तो इसे बदलना तो है ही नहीं। मैंने यानी कि मैं, ही आई, डिड नॉट, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, मैंने कि मैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा डिड नॉट। यहाँ तक का काम हो गया है, बचा है वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, READ, रीड। वर्ब वन है तो रीड। लिख देते हैं यहाँ पे कि मैंने किताब नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड ए बुक। मैंने किताब नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड ए बुक। तुम नहीं आए या तुम नहीं आए थे, यू मतलब तुम या आप, यू सब्जेक्ट हो गया, बचा है डिड नॉट। यू डिड नॉट, आना का कम, COME कम। उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश का हो जाएंगे ट्राई, TRY, ट्राई मतलब कोशिश। उन्होंने कोशिश नहीं की यानी कि उसने, वह कोशिश नहीं किया। उसने यहाँ पे उन्होंने एक सेंस क्या है कि वह, वे कोशिश नहीं किया। उन्होंने यानी कि उन्होंने, उसने, वे कोशिश नहीं की। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? उसने, उन्होंने या वे। उन्होंने बोले या वे, क्या लगाते हैं इसके लिए? दे डिड नॉट ट्राई, TRY, ट्राई मतलब कोशिश करना। लिख लेना इसको। बच्चे नहीं गए, बच्चे नहीं गए, द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, बच्चे नहीं गए। द चिल्ड्रन डिड नॉट गो, द क्या लगाएं आप समझ गए होंगे। मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं गया था। राम नहीं टहलता या राम नहीं टहला, राम नहीं टहलता था। बोल सकते हैं राम, RAM, राम डिड, राम बाबू टहला करो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। राम डिड नॉट वाल्क, WALK हो जाता है ना, वाल्क, WALK, वाल्क मतलब टहलना। सीता नहीं रोई, सीता माता रो लो थोड़ी सी। रोना भी, हालांकि मगरमच्छ के आंसू नहीं रोना है, ज्यादा रोने से भी नुकसान है और रोना भी लाभदायक है। सीता, SITA, सीता डिड नॉट विप, WEEP, विप, सीता नहीं रोई थी। तुम लोगों ने काम नहीं किया था, क्यों नहीं काम किया? तुम लोगों के लिए क्या लगाते हैं? यू तुम या तुम, हम लोग के लिए भी लगाते हैं यू डिड नॉट वर्क, WORK, वर्क। क्या इतनी समझ में आए आपको? इसी तरह इसे बनाए जाते हैं। क्या लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंस में? इस वाक्य को याद रखना है, या, था, ये थे, कि, ए थे, या, था, ई थी, ई लिखे हैं ऊपर में, ई, या, ये किसे जाने, किस टेंस में जानेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। और नहीं रहा है इसी के साथ नहीं है तो सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। और सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग होता है, यानी ऑल प्रोनाउन के साथ। ये क्या है? प्रोनाउन ही तो है। पहले क्या लिखे हैं? मैंने, पहले लिखे हैं मैंने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट, क्योंकि वर्ब वन लग जाएगा इसके साथ।
वर्ब 1 लग जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब 2 लगेंगे। मैंने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। मैंने नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट रीड। तुम नहीं आए थे, यू डिड नॉट कम। वे या उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने के सेंस में वे लगाते हैं। दे डिड नॉट ट्राई, दे डिड नॉट ट्राई, उन्होंने कोशिश नहीं की। बच्चे नहीं गए थे, द चिल्ड्रंस डिड नॉट गो। मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं गया था। हाँ, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कोई स्थान को जाते तो वहां टू लगाते हैं। राम नहीं टहला या राम नहीं टहला था, राम डिड नॉट वॉक। सीता नहीं रोई थी, सीता डिड नॉट वीप। तुम लोग ने काम नहीं किया था, यू डिड नॉट वर्क। उसने आम नहीं खाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ दिए। आम यहाँ पे कौन क्या है, तो आम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आम यहाँ पे कर्म है। ही डिड नॉट ईट ए मैंगो, उसने आम नहीं खाया। इसके बाद कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डीड जो है वो पहले आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डीड पहले आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डीड पहले आ जाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएंगे नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में